तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं। आपको एक सोल्यूशन दे दिया जाएगा, एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में कोई सॉल्ट होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। आपसे पूछा जाता है कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखते हैं पहले तो, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन ए सेल। अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक इनर्ट एक एक्टिव, ये बताया था। इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करता, डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इन इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो बस, इन इलेक्ट्रोलिसिस। जो भी एनोड पे रिएक्शन हो रही है, जो भी कैथोड पे रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस में, इनर्ट इलेक्ट्रोड उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया, पार्टिसिपेट्स इन इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कॉपर हो गया। तो ये इनकी डेफिनेशन होती है। मतलब इलेक्ट्रोड खुद ही डिसॉल्व हो जाता है, एक्टिव होता है। जो इनर्ट होता है कि वो खुद रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या है यहाँ पे, नॉट करेक्ट अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। इनर्ट इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करता नहीं करता, नहीं करता, तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया ना। सेकंड, इट प्रोवाइड सरफेस ईदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन, ये सही है। ये सही है, वो सिर्फ वहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने देखा था प्लैटिनम हाइड्रोजन के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहा था। हाइड्रोजन H2 जो H+ में कन्वर्ट हो रहा था, प्लैटिनम तो उसको सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो थोड़ी रिएक्ट कर रहा है। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही है बात है, सही तो है। इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन के लिए तो सरफेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। ये बात वैसे ये क्या है ना, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती ना। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। तो फोर्थ इज रॉन्ग, तो फोर्थ इज आवर आंसर। What will happen during electrolysis of dilute aqueous solution of copper sulfate using platinum electrodes? तो एक बात तो पता चल गई, इलेक्ट्रोड कौन से हैं, प्लैटिनम के हैं, जो कि इनर्ट होते हैं। तो प्लैटिनम ने तो पार्टिसिपेट करना नहीं है रिएक्शन में। अब आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस कर देना है। इलेक्ट्रोड प्लैटिनम के हैं और सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है। इसमें से आपने बाहर से करंट पास किया, तो एनोड पे, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट लिबरेट होंगे, ये हमको बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज अवेलेबल हैं। कॉपर सल्फेट में कौन कौन से स्पीशीज अवेलेबल है, कॉपर 2+ अवेलेबल है, सल्फेट अवेलेबल है, सोल्यूशन में H+ भी अवेलेबल है ना, वाटर तो है ही, H+ भी अवेलेबल है और वाटर खुद भी अवेलेबल है। तो ये सारी स्पीशीज अवेलेबल हैं जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकती है। अब हम इनमें से ये देखेंगे किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी। अब मुझे बताओ इनमें से रिडक्शन किस किस की हो सकती है। कॉपर 2+ की रिडक्शन हो सकती है, वो कॉपर बन सकता है, तो रिडक्शन हो सकती है कॉपर 2+ की। और H+ की भी रिडक्शन हो सकती है ना, H+ H2 बन सकता है। तो कॉपर 2+ कैन बिकम कॉपर, दिस इज रिडक्शन। H+ कैन बिकम H2, these two are reduction reactions, so these two species are eligible to get reduced। ऑक्सीडाइज कौन कौन हो सकता है, देखो ऑक्सीडाइज यहाँ खैर
यहाँ पे ना दो चीजें हो सकती हैं, ये आपको पता नहीं चल पाएगा, मैं बता देता हूँ। तो वाटर और सल्फेट ये दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं। वाटर कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है, देखो वाटर O2 बन सकता है। वाटर में वाटर जब O2 बनता है तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये ऑक्सीडेशन होगी ऑक्सीजन की, ठीक है। और सल्फेट ना ऑक्सीडाइज होके परऑक्सी डाइसल्फेट आयन बनाता है, देखो ये है परऑक्सी डाइसल्फेट आयन, इसको समझना जरूरी है। इसमें जो ऑक्सीडेशन हुई है सल्फर की नहीं हुई, ऑक्सीजन की हुई है। देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। ये सल्फेट है, इसमें सल्फर +6 में है, ये परऑक्सी डाइसल्फेट आयन है, या इसको यहां से ये है माइनस परऑक्सी डाइसल्फेट आयन। इसमें ये जो ऑक्सीजन है ना -1 में है, जहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है उसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन -2 में है सब जगह, -2 -2 -2 -2, यहाँ पे दो ऑक्सीजन -1 में चले गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है जो ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ। सो दीज टू स्पीशीज कैन गेट oxidized, so these will move towards anode, these will move towards cathode, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। अब ये तो हमको चल गया पता। तो अब ना हमको सिलेक्ट करना है कि कॉपर 2+ और H+ में से कौन रिड्यूस होगा, वाटर और सल्फेट में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, दोनों में से एक होगा, कौन होगा। अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे दोनों हो जाएंगे, पर दोनों में से कोई तो पहले होगा ना, वो कौन सा पहले होगा वो हमको गैस करना होता है। उसको गैस करने का बहुत सिंपल रूल है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिडक्शन होगी। कैथोड पे कौन रिडक्शन होगा, जिसका मोर, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होनी है तो कैथोड पे रिडक्शन उसकी होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में से ज्यादा है। एनोड में ऑक्सीडेशन होनी है तो एनोड में ऑक्सीडेशन उसकी होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। बस सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो अब एक लिस्ट बना लेंगे, वो भी बहुत एलिमेंट्स की नहीं, कुछ 5-7 एलिमेंट्स की, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को देख के हमको क्वेश्चन करने होते हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये। तो देखो ये लिस्ट क्या है, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोराइड, सल्फेट। मैं वाटर को अलग रख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे वाटर को मैं अलग रख रहा हूं। तो यहाँ पे नीचे जाने पे क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाने पे बढ़ रहा है। तो नाउ कमिंग टू दीज टू, हाइड्रोजन और कॉपर, इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो अगर हाइड्रोजन और कॉपर में चॉइस तो कौन रिड्यूस होगा, कॉपर। कॉपर 2+ विल गेट रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रिडक्शन होने वाली है वो किसकी होने वाली है, कॉपर 2+ की। तो कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन बिकम कॉपर। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो कॉपर 2+ और H+ कैथोड की तरफ जाएंगे और रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन कॉपर 2+ की रिडक्शन प्रेफर की जाएगी क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये रिएक्शन समझ में आ गई। नाउ एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हमारी। अगला देखो, इनका ना केस थोड़ा एक्सेप्शनल सा है, क्लोराइड, सल्फेट और वाटर का। इनका थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो रट लो, फिर मैं इसका लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर तो कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, चॉइस ना हमेशा इनमें होती है नॉर्मली, Cl- वाटर, मतलब या तो आपने सॉल्ट क्लोराइड का लिया होगा या सॉल्ट सल्फेट का लिया होगा। आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे ना, आपको इन दोनों में चॉइस करनी होगी कि क्लोराइड को करूं या वाटर को करूं,
सल्फेट को करूं या वाटर को, ये मैं बताऊं आपको। अगर तो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो आप इसको करोगे, अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो आप क्लोराइड को करोगे, वाटर को नहीं करोगे, मतलब सल्फेट को करोगे, वाटर को नहीं करोगे। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो आप वाटर को करोगे, सल्फेट को नहीं करोगे। तो ये बात क्लियर हो गई। इसमें चॉइस में क्वेश्चन कैसे करना है पहले ये समझ लो। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन दिया हुआ तो क्लोराइड का करोगे, वाटर का नहीं करोगे, या फिर सल्फेट का करोगे, वाटर का नहीं करोगे। सोल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो वाटर का करोगे, इन दोनों का नहीं करोगे। मैं इसका इसका रीजन ना ओवर वोल्टेज में है, ओवर वोल्टेज के कॉन्सेप्ट में है, वो मैं आपको नेक्स्ट अभी बताता हूं। तो फिलहाल फिलहाल मैं इसको पेंडिंग रखता हूं, इस टॉपिक को अभी बताता हूं थोड़ी देर में। कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन में इन दोनों में तो हमारा फैसला हो गया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, दैट इज कॉपर 2+। इन दोनों में फैसला किसने करना था, डाइल्यूट था या कॉन्सेंट्रेट था। हमको क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट दिया, तो डाइल्यूट में कौन होता है, वाटर। वाटर ऑक्सीडाइज होता है, और वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, O2 बनाता है। ओके, वाटर जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो O2 बनाता है। ये बैलेंसिंग तो हम कर ही सकते हैं, तो दिस इज इट। तो अब देखो, तो क्या है, कैथोड विल बी डिपॉजिटेड एट, कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, सही है बात है। कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, ये सही हो गया। कॉपर डिपॉजिटेड एट एनोड, ये गलत हो गया, एनोड पे थोड़ी है। ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड एट एनोड, यस, एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। कॉपर विल बी डिसॉल्व्ड एट एनोड, नहीं, कॉपर तो है ही नहीं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, वहां कहां से डिसॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रोड तो प्लेटिनम के हैं, तो ये गलत हो गया। तो 1 और 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, अब हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लिए। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ऊपर हमने इलेक्ट्रोड किसके लिए थे, प्लैटिनम के, नीचे किसके लिए, कॉपर के। तो बाद में फर्क आ गया, कॉपर जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब आपको कॉपर की भी कंसिडर करनी पड़ेगी। सेम डायग्राम है। अब इसमें एनोड पे देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही थी ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए कॉपर, सेम डायग्राम तो सेम है, बस प्लैटिनम की जगह कॉपर हो गया। नाउ व्हाट आर द स्पीशीज दैट वांट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। सल्फेट तो है ही है, पहले से ही है, वाटर भी पहले से ही ऑक्सीडाइज होना चाहता है, लेकिन एक और आ गया, कौन, कॉपर। कॉपर और आ गया। तो अब कॉपर, सल्फेट और वाटर, इनमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। इन तीनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वो हमको लिस्ट देख के पता चलेगा। लिस्ट हमने यहां बना रखी है, देखो, ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, सॉरी, नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मैंने ये बताया ना। ये हमने सीरीज क्या बनाई है, नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो नीचे आने पर अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब नीचे वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो ऊपर वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात है। तो जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, नीचे उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। तो कॉपर ये रहा, सल्फेट ये रहा, वाटर भी नीचे इनके साथ ही होता है, वाटर यहीं कहीं होता है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से और सल्फेट से ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीडाइज कौन होगा, कॉपर। तो एट एनोड कॉपर, सल्फेट और वाटर में भी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इज प्रेफर्ड एज इट हैज मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कॉपर को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया। ओके, नाउ रिडक्शन के लिए कौन कौन है, एट कैथोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, कॉपर 2+ और H+ कैथोड की तरफ जाएंगे और रिड्यूस हो सकते हैं। कॉपर 2+ की रिडक्शन प्रेफर की जाती है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। H+ देखो, रिडक्शन के लिए कौन कौन अवेलेबल है,
कॉपर 2+ और H+, किसकी रिडक्शन होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? कॉपर में और हाइड्रोजन में से जो नीचे है, कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो क्या है फिर, मतलब हो क्या रहा है? एनोड पे कॉपर डिसॉल्व हो गया कॉपर 2+ में, कैथोड में कॉपर 2+ से कॉपर बन के डिपॉजिट हो गया। एनोड डिसॉल्व हो जा रहा है ना, और कैथोड पे डिपॉजिट, कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, कॉपर विल बी डिसॉल्व्ड एट एनोड। 1 और 2 आगे। ऑक्सीजन का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, when acidulated water dilute H2SO4 solution is electrolyte, the pH of solution will be। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो उसने ये नहीं मेंशन किया कि इलेक्ट्रोड इनर्ट है या एक्टिव है, मेंशन किया उसने? जब उसने मेंशन नहीं किया होता ना कि इलेक्ट्रोड एक्टिव है या इनर्ट है, तो आपको क्या लेना होता है? इनर्ट। इफ नॉट मेंशन्ड टेक इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, now solution is dilute H2SO4, so which ions are present? एक तो H+ प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए। ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन अवेलेबल है? वाटर और सल्फेट। रिडक्शन के लिए कौन कौन अवेलेबल है? H+। तो रिडक्शन के लिए तो दावेदारी सिर्फ एक की है, तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन के लिए कौन दावेदार है? वाटर और सल्फेट। सोल्यूशन क्या है? डाइल्यूट। द डाइल्यूट में किसकी होती है? वाटर की होती है, ठीक है ना। तो बस यही है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि पीएच इफेक्ट होगी, तो उसने ये नहीं पूछा कि कौन से प्रोडक्ट होंगे, ये बताओ। उसने बोला पीएच इफेक्ट होगी या नहीं होगी। तो पीएच इफेक्ट होगी या नहीं होगी ये तब पता चलेगा जब हम उसकी रिएक्शंस लिखेंगे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है वाटर की, वाटर O2 बन गया, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैथोड में रिडक्शन हो रहा है H+ का, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स H2। ऊपर क्या है? ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लूं 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2। अब इसको ऐड कर दो तो ये 4 4 कट जाएंगे, ये भी कट गए, तो H+ तो कट ही गए। मतलब जितने H+ एनोड पे रिलीज हो रहे हैं उतने H+ कैथोड पे कंज्यूम हो जा रहे हैं। तो टोटल H+ को तो अनचेंज रहा, तो 2H2O गिव्स O2 प्लस 2H2। H+ को तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, जितनी H+ की कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में उतनी की उतनी रहेगी, तो पीएच इफेक्ट नहीं होने वाली। ये सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही है। ये हम पहले भी करते हैं जूनियर क्लासेस में, 10th क्लास में याद करो, जब हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था उसमें थोड़ा बहुत नमक डाला था या थोड़ा बहुत H2SO4 डाला था, ड्रॉप्स, कुछ याद आया? मैं वही बात कर रहा हूँ, ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डालना मतलब डाइल्यूट H2SO4 है ना, और ड्रॉप्स ऑफ नमक डालना मतलब डाइल्यूट NaCl। तो जब डाइल्यूट H2SO4 होता है या डाइल्यूट NaCl होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस, तो ऑक्सीडेशन वाटर की होती है। हम पहले करके आए हैं जूनियर क्लासेस में बात, ठीक है ना।